इज़ डूइंग गुड, सब ठीक ठाक होंगे, मज़े में होंगे, भरे चंगे होंगे, अपनी अपनी लाइफ एंजॉय करेंगे। वेलकम बैक टू अनदर डे अनदर वीडियो बाय अनाया उमैर वीलॉग्स। जैसे कि अब मेरे आपने पिछले वीलॉग्स में देखा होगा कि मैं बहुत दिनों से पिंडी इस्लामाबाद की डिफरेंट मार्केट्स एक्सप्लोर कर रही हूँ। वो स्पेशली टिपिकली कपड़ों के लिए थी। अब मेरा इरादा ये था कि मुझे कुछ घर के लिए ना सेंटर पीसेस चाहिए थे, कारपेट्स के, लाइक डेकोरेशन पीसेस चाहिए थे, डेकोरेटिव आइटम्स चाहिए थे, क्रॉकरी चाहिए थी। रमज़ान स्टार्ट होने वाला है, रनर्स वगैरह, फुट मैट्स वगैरह और इस तरह की ना बहुत सारी चीज़ों के लिए मेरा इरादा था कि मैं हंट स्टार्ट करूं और इनको बाय कर लूं, क्योंकि रमज़ान आने वाला है। रमज़ान से पहले पहले ये काम हो जाए तो बेहतर होता है, अच्छा होता है, क्योंकि रमज़ान में एनर्जी लेवल्स आपके वैसे ही लो हो जाते हैं और कोशिश ये होती है कि रमज़ान में आप मैक्सिमम टाइम जो है ना अपनी इबादत में गुजारें और रोज़े को अच्छी तरह से जो है ना स्पेंड करें। तो मेरा भी उसी किस्म का इरादा है। तो मेरी इस सिलसिले में एक अपनी दोस्त से ऐसे ही गपशप हो रही थी फ़ोन पे, तो शी टोल्ड मी कि इस्लामाबाद पिंडी में ना एक बहुत ही अच्छा लंडा बाज़ार लगता है जो कि थ्रू आउट द वीक रहता है, 7 डेज़ अ वीक एक्सेप्ट फ्राइडे, क्योंकि फ्राइडे को आई थिंक वो बंद होता है। मैंने उनसे जाके वहाँ पर कंफर्म भी किया कि फ़्राइडे को बंद होता है। बाकी पूरा हफ्ता आपको ये जो है ना बाज़ार मिलेगा। ये कहाँ है, किस चीज़ का बाज़ार है, अच्छा बाज़ार किस चीज़ का, ये मैं आपको इधर ही बता देती हूँ। इस बाज़ार में आपको तमाम चीज़, हर तरह की वैरायटी मिलेगी। इसमें क्रॉकरी मिलेगी, इसमें डेकोरेशन आइटम्स मिलेंगे, इसमें रनर्स मिलेंगे, इसमें कार्पेट्स मिलेंगे, इसमें जो है आपको कर्टन्स मिलेंगे, हैंड बैग्स मिलेंगे, कपड़े मिलेंगे। काफ़ी सारा माल जो है इसमें जो है वो यूज्ड आइटम्स होते हैं, कुछ ये अनयूज्ड होते हैं, देखो। बिल्कुल न्यू होते हैं, 0 मीटर, बट उनकी प्राइसेस बहुत कम एक होती हैं। सेकेंड। अब ये वर्थ विजिटिंग प्लेस है या नहीं है, वो मेरे साथ आप एक्सप्लोर करें, आपको पता चल जाएगा। सबसे पहले मैं दिखाते आई हैं हूँ इस बच्चे। स्टॉल पे। एंटर होते ही ये लेफ़्ट साइड पे जो है एक स्टॉल था, इधर जो अच्छा। है बहुत ही अच्छे ना डेकोरेशन पीसेस किचन के लिए, मग्स वगैरह, प्लेट्स वगैरह, ये चीज़ें रखी हुई थी। ऑनेस्टली टेलिंग, मैं इस तरह के मार्केट्स बाज़ार में बहुत रेयरली कभी जाती हूँ। मैं शादी से पहले अम्मी के साथ जाती थी, शादी के बाद भी 2-3-4 दफ़ा गई हूँ, बट लेटर ऑन मैंने जाना छोड़ दिया था। तो मैंने कहा जब इतने सारे लोग विज़िट करते हैं, स्पेशली जो इस्लामाबाद I9 में, H9 में जो बाज़ार लगता है, संडे बाज़ार, ट्यूसडे और फ्राइडे को भी लगता है वो बाज़ार, उसको इतने लोग विज़िट करते हैं और इतनी बड़ी बड़ी गाड़ियाँ आई होती हैं उधर, पराड़ों से उड़ते उतर के शॉपिंग कर रही होती हैं। इस्लामाबाद में मैंने एक दो जगह पे स्पॉट्स पे देखा है कि जो है लेडीज़ उतरती हैं, एक दो स्पॉट्स पे जो है इसी तरह के सेकंड हैंड यूज्ड लॉट के माल लगा होता है और वो शॉपिंग कर रही होती है। तो मुझे क्या इसमें शर्मिंदगी महसूस नहीं करनी चाहिए, और आई शुड ऑल्सो विजिट। और आप देखें यहाँ पे कितने ही खूबसूरत डेकोरेशन पीसेस लगे हुए हैं, प्लेट्स इतनी खूबसूरत खूबसूरत लगी हुई हैं, और कुछ तो बिल्कुल न्यू आइटम थे। और इनकी प्राइस जो है लाइक ये मुझे बोल तो बहुत महंगे रहे थे। जब मैंने इनसे बारगेन की तो लाइक जो 1500 की चीज़ बोल रहे थे वो 600-700 में देने को तैयार थे, और बारगेन करते तो शायद और सस्ती मिल जाती। और आपको मैं एक बताऊँ वीकनेस अपनी, मुझे बारगेन करना बिल्कुल भी नहीं आती, और मेरी शक्ल देख के लोगों को लगता है कि पता नहीं कितनी अमीर औरत है, इसको देख के तो डबल की ट्रिपल प्राइस बताओ। ये तो हमारे साथ बहुत ही दफ़ा होता है ना। एनीवेज इस शॉप का जो नंबर है वो मैं डिस्क्रिप्शन में भी ऐड कर दूँगी। इनका फ़ोन नंबर मैं ले आई थी, मैंने कहा आप लोगों के साथ जब भी वीडियो शेयर करूँगी तो इनका नंबर भी जो है ना आपसे शेयर कर दूँगी। इनके पास बहुत ही अच्छे क्लासिक किस्म के जो है डेकोरेशन पीसेस थे। किचन को अगर आपने कोई कॉर्नर सेट करना है या कोई लाउंज में सेटिंग करनी है, यू नेम एनीथिंग, मतलब हर तरह के डेकोरेशन आइटम्स थे, क्रॉकरी थी। उसके अलावा ये जो पाउच आप देख रहे हैं इसमें मेरी सारी भी लॉगिंग की एसेसरीज होती हैं, जिसमें मेरा माइक होता है, बैटरी बैंक होता है। और ये देखें इस तरह का ना एक डेकोरेशन पीस मैंने दराज पे भी देखा था, ये बोल तो 1800 कर रहे थे, बट ये मुझे अभी नहीं चाहिए था, तो मैंने इस पर बारगेन भी नहीं की। जो चीज़ें मुझे चाहिए थी मैंने उसी पे बारगेन किया, और उसमें काफ़ी हद तक कामयाब भी होगी। लिया क्या है यहाँ से, मैं आने वाले दिनों में आपको वीलॉग में दिखाऊंगी, क्योंकि वो मैंने ना ला के साइड पे रख दिए। मेरे किचन में कुछ काम हो रहा था, तो वो वॉश नहीं हुए अभी, उस तरह से क्लीन नहीं हुए। जब चीज़ें क्लीन हो रहेंगी तो इंशाल्लाह मैं आपको आने वाले दिनों में दिखाऊंगी। ये पूरी शॉप का एक ओवरव्यू है जो मैं आपको दे रही हूँ। इस शॉप पे बेतहाशा वैरायटी थी। इसके बाद मैंने बाकी शॉप्स पे विज़िट की, लेकिन सबसे ज़्यादा वैरायटी मुझे इसी शॉप पे नज़र आई। वो इस पे जो है डेकोरेशन पीसेस थे, इसके अलावा क्रॉकरी आइटम्स थे, कप्स थे, मग्स थे, प्लेट सेट्स थे। इसके अलावा बेकिंग डिशेस भी यहाँ पे अवेलेबल थी। अनाया मेरे साथ गई थी, तो ये अपने टॉयज़ जो है वो एक्सप्लोर कर रही थी, और इसको बड़ा मज़ा आ रहा था ना इस तरह की चीज़ें देख के। बट ऑब्वियसली उसकी ये चीज़ें बाय करने की एज गुजर चुकी है, तो इस इधर मेरा ध्यान कम ही था। तो बस ये वाली शॉप थी। इसके बाद मैं आपको नेक्स्ट शॉप पे लिए चलती हूँ। अच्छा, यहाँ पे हैंड बैग्स भी हैं, रनर्स भी हैं, मैंने एज आई टोल्ड यू अर्लियर इन दिस वीडियो। और बारगेन आप पे डिपेंड करता है कि आप कितनी बारगेन कर सकते हैं। मैंने देखा था ये जो चीज़ें थाउजेंड में बोल रहे हैं, वो लेडीज़ 2-300 में भी यहाँ से लेके गई हैं। मतलब मैं देख रही थी कि किस तरह से जो है लेडीज़ बारगेन करती हैं, कितने मज़े की चीज़ें शॉपिंग करके यहाँ से लेके जाती हैं।
ये आप जो बेकिंग डिश और ये बाउल देख रहे हैं ना, इसकी प्राइस बेकिंग डिश की उन्होंने मुझे 2200 बताई थी। ऑब्वियसली इस पर डिस्काउंट करके और कम हो जाना था। और जो ओरिजिनल आप बाज़ार में नई लेने जाएं तो बहुत ही महंगी 5-6-7 थाउजेंड से कम की ये जो है ना बेकिंग डिश नहीं मिलती। इसके बाद मैं आ गई यहाँ पे एक और शॉप पे जिधर मैं बैग्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ। और मैंने इनसे पूछा ये बैग्स न्यू है कि यूज़ में है। दे सेट कि लॉट का माल होता है, यूज्ड है, लेकिन ऑब्वियसली आप इन्हें वॉश करके बिल्कुल न्यू कर सकते हैं। आप ये देख रहे हैं कितने मज़े का येलो कलर का बैग है। इसके अलावा ये ट्रैवल बैग हैं। मेकअप पाउचेस भी इनके पास थे। इनके पास भी बेतहाशा डिफरेंट वैरायटी अवेलेबल थी हर तरह की। थोड़ी सी जो है डैमेज पीसीस भी थे, कुछ बिल्कुल ऐसे लग रहा था जैसे कि अनयूज्ड न्यू पीसीस हैं। ये देखें बैग बिल्कुल ऐसे लग रहा है कि जो है ना थोड़ा सा यूज़ हुआ हुआ है। इसको आप जो है पॉलिश करके नीट एंड टाइडी करेंगे तो बहुत अच्छा लगेगा। ये जो गाउन्स मैं आपको दिखा रही हूँ ये 4-4 5-500 में मिल रहे थे। आप लाइक अगर नाइट सूट में स्लीवलेस में सोते हैं या फिर हाफ स्लीव में सोते हैं, यू फील अनकंफर्टेबल बाहर आते हुए अपने रूम से, तो आप ये गाउन्स ले सकते हैं 3-400 में आराम से। और मैंने उनसे पूछा ये यूज़ हैं तो दे टोल्ड मी कि ये यूज़ हैं। ये कोट जो है 800 में मिल रहा था। कैन यू बिलीव 800 में आस्किंग प्राइस थी। अब मैं इस पर बार्गेन करती तो वो 5-600 में मुझे आराम से देते थे। और बाकी के जितने भी कोट्स इस लाइन में लगे हुए थे वो सारे 4-400 वो खुद से बोल रहे थे। एक शॉप पे ये स्ट्रेटनर वगैरह और ह्यूमिडिफायर और इस तरह के बैग्स लगे हुए थे। ये कुछ बिल्कुल इनमें कुछ आइटम्स थे अनयूज थे, कुछ यूज़ थे। जो स्ट्रेटनर है ये मुझे 1800 में बोल रहे थे। ह्यूमिडिफायर की भी डिफरेंट प्राइसेस थी। अब लाइक ये बैग जो आपने भी देखा है ये बिल्कुल अनयूज अनटच था। तो इनसे भी बार्गेन बहुत सारे लोग कर रहे थे। मैं देख सिर्फ ऑब्जर्वेशन कर रही थी अपने इर्द गिर्द के लोग कितनी बार्गेन कर रहे हो, कितनी सस्ती चीज़ें यहाँ से लेके जा रहे हैं। और यहाँ इस शॉप पे तो बैग्स की क्वालिटी भी बहुत ही अच्छी थी ना, बहुत ही फ़ाइन क्वालिटी के, बहुत ही अच्छी क्वालिटी के। लाइक 2500 का बैग लोग जो है हज़ार हज़ार में लेके जा रहे थे। तो वाई नॉट, मैं भी नेक्स्ट टाइम जो ना इंशाल्लाह बैग्स वगैरह यहीं से खरीदूँगी। क्योंकि अभी मैं स्पेसिफिकली आई भी थी रग्स के लिए, रनर्स के लिए, उसके अलावा जो है कुछ और डेकोरेशन पीसीस के लिए। ये शर्ट्स 2-2 3-3 सौ की आराम से मिल रही थी और ये थोड़ी यूज़ में थी। ऑब्वियसली बच्चों के ट्राउज़र्स यहाँ पे, मतलब यहाँ पे वो मंजियाँ लगी हुई थी और मंजियों पे भरा हुआ था सामान। आप अपनी मर्ज़ी से सॉर्ट आउट करना आपका काम है, लेकिन हाँ केयरफुली सॉर्ट आउट कीजिएगा क्योंकि बर्तन भी हल्के कहीं कहीं से क्रैक हो मिलते हैं आपको। कभी कपड़ों में भी ना कोई होल होता है तो आपको यहाँ पे थोड़ी से वो जुगाड़ लगाने पड़ते हैं, टाइम लगाना पड़ता है। मुझे अनफॉर्चुनेटली यहाँ से जल्दी ही निकलना पड़ा मेरे घर पे। बट इस छोटे से वी लॉग में बंदों ने आना था काम के लिए, वो पहुँच चुके हैं, इसको एक्सप्लोर कर सकी। मार्केट को मैंने एक्सप्लोर किया। अब मैं इधर आ गई हूँ। ये जो है यहाँ पे रनर्स मिल रहे थे, आपके पास कर्टन्स मिल रहे थे। ये जो रनर मैं आपको भी दिखा रही हूँ ये 2-300 में थे। ऑब्वियसली ये पूरी एक जो है इनकी वो लगी हुई है, ढेरी लगी हुई है। इसमें से आपको फाइंड आउट करना पड़ता है कि कोई पीस डैमेज ना हो, कुछ ना हो। ये छोटे रनर्स थे 2-300 में मिल रहे थे, फिर 400 में, 500 में, 600 में। मैंने इन्हें भाई को कहा मुझे थोड़े बड़े साइड के जो है ना फुट मैट्स चाहिए, तो इन्होंने मुझे अपनी अंदर वाली जो शॉप है उस पर ले गए। गैराज में थी वो शॉप, वो 600-700 का दे रहे थे। 900 में भी कुछ पीसीस थे। तो मैंने उनसे बार्गेन की तो थोड़ी सी उनका मूड ख़राब हो गया और फिर हमारी जो है ना बात नहीं बनी इस शॉप पे। तो मैंने एक और शॉप पे जाके फिर उससे रनर्स लिए, क्योंकि इनिशियली ये कह रहे थे कि 700 का मैं रनर दे दूंगा बड़ा वाला। फिर जब मैंने पसंद कर लिया, सॉर्ट आउट कर लिया, ये मैरून वाला है, इसमें आप देख रहे होंगे मुझे पसंद आया। मैंने कहा ये मैंने लेना है। तो उनको भाई साहब को, पठान साहब को गुस्सा आ गया कि मैं तो नहीं देता ये 700 में। 700 तो मैंने बोला ही नहीं, मैंने तो 900 बोला था। खैर इस पर थोड़ी सी बहस हो गई और फिर जो है ना इंस्टेड के मैं ज़्यादा बहस करती, मैंने इसको यहीं पे छोड़ा और हमने कहा चलें आगे से ले लेंगे, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। पहले ये चीज़ें करते हुए ना मुझे अजीब सा लगता था, लेकिन अब जब मैं मार्केट्स आती हूँ, डिफरेंट मार्केट्स को एक्सप्लोर कर रही हूँ, लाइक मैंने लाल कुर्ती मार्केट एक्सप्लोर की, एफटन की कभी मार्केट एक्सप्लोर कर रही हूँ, तो मतलब पिंडी इस्लामाबाद की जो मैक्सिमम मेरी रेंज में है मार्केट्स उनको एक्सप्लोर कर रही होती हूँ, आपके साथ शेयर कर रही होती हूँ। तो मुझे बड़ा मज़ा आ रहा है अपना, मुझे नई नई चीज़ें सीखने को मिल रही हैं, नए नए एक्सपीरियंसेस हो रहे हैं, नए नए लोगों से मिलने का जो है वो एक्सपीरियंस होता है। पहले मैं ये चीज़ें क्यों नहीं करती, क्योंकि मेरे बच्चे छोटे थे। आई हैव गिवन माई ऑल टाइम, मतलब शादी के अब तक, जब तक मैंने व्लॉगिंग स्टार्ट नहीं की, मैंने अपना पूरा टाइम अपनी फैमिली, अपने बच्चों को दिया। अब माशाल्लाह थोड़े बच्चे ग्रोन अप हो गए हैं, समझदार हो गए हैं, तो मुझे इन चीज़ों के लिए टाइम मिल जाता है। तो मैं नाउ आई एम डूइंग दिस जॉब एज़ वेल।
अच्छा, सिर्फ ये नहीं है कि आपको ये कारपेट्स और रनर्स यूज़ में मिलेंगे, यहाँ पे ब्रांड न्यू पीसेस भी रखे हुए हैं और वो भी कम प्राइस में रखे होते हैं नॉर्मली बाज़ार से, क्योंकि लॉट का माल होता है। लॉट का माल कभी जो है वो यूज़ में आता है, कभी अनयूज़ आता है। यहाँ पे आपको कर्टन्स भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको शूज़ भी मिलेंगे, यहाँ पे आपको सन ग्लासेस मिलेंगे, मतलब यू नेम एनीथिंग, आपको सारी चीज़ें मिलेंगी। एक स्टॉल था जिसपे ब्रांड न्यू खुद से रखे हुए थे। इसके अलावा सन ग्लासेस और इस तरह की बहुत सारी चीज़ें अवेलेबल थी। और यहाँ का जो लंडा बाज़ार है वो उतना क्राउडी नहीं है जितना इस्लामाबाद का जो है लंडा मार्केट होती है। अगर आप चाहेंगे तो मैं आपके लिए उसकी भी वीडियो इंशाल्लाह आने वाले दिनों में रिकॉर्ड करके शेयर करूँगी, और भी लंडा बाज़ार है पिंडी इस्लामाबाद में, वो भी शेयर करूँगी। अब ये नेक्स्ट शॉप थी जिसके ऊपर कर्टन्स थे। ये कर्टन्स जो हैं बिल्कुल, कुछ इसमें बिल्कुल ब्रांड न्यू थे, कुछ यूज़ में थे। 2500 3000 इस तरह की रेंज में थे। ये आप देख रहे हैं मेरे हाथ में ऑर्गेन्जा का कर्टन है, ये 3500 में पेयर बोल रहे थे। आस्किंग प्राइस इसकी इतनी थी। और इस पे जो है वो नेक पिलोज़ और डिफरेंट तरह के पिलोज़ भी रखे हुए थे। थोड़े वो ऑब्वियसली यूज़ में थे, आप उनको घर ला के सैनिटाइज करें, वॉश करें, देन यूज़ दैम। अगर आप और लंडा मार्केट की वीडियोस देखना चाहते हैं, लेट मी नो इन द कमेंट सेक्शन डाउन बिलो, आई विल शेयर।